हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस कि जेई एग्जाम के एक या कुछ दिन पहले आइडियली हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप कुछ भयानक नहीं कर सकते। जो मेहनत आपने 2 साल 2 ईयर तक किया होगा वही आपका विल प्ले अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग योर जेई मार्क्स एंड हेंस रैंक। जैसे कि ये 6 मंथ का मेहनत कुछ ऐसा लगता है। दिस इज नॉट माइन, दिस इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। और ये जेई का नहीं, गेट का एग्जाम है जो कॉलेज स्टूडेंट्स देते हैं। तो जेई इज नॉट योर लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल कम इन फ्यूचर। तो ऑब्वियसली इतना मेहनत आपने भी किया होगा, तो यही विल प्ले अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग योर रैंक एंड मार्क्स। ठीक है, तो वन थिंग यू कैन डू, लाइक अभी कमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने 2 साल प्रिपेयर किया है आई गेस अच्छे से, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि 2 साल में आपने कितने कॉपी खत्म किए, कितने पेन खत्म किए। इफ यू हैव रफ आइडिया तो यू कैन कमेंट। तो वही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर होल प्रिपरेशन, क्योंकि हम लोग तो बोल देंगे कि हमने सब पढ़ा दिया और देखो वही वही क्वेश्चन आ गया, बट आपसे बना है कि नहीं, वही ना, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से, सब चैप्टर को ध्यान दिए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तब जाके आपसे एग्जाम में बनेगा। बट ठीक है, हाँ, लास्ट के 1 मंथ में हमने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, विच हैव बूस्टेड आवर कॉन्फिडेंस, या फिर कुछ कुछ चैप्टर मिस हो गए होंगे तो वो कवर किए होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वो जितना भी चीज पढ़ा हुआ है वो सबको दिमाग में होल्ड करके एग्जाम में हमको दिखाना है कि ये सारा मैंने मेहनत किया, एग्जाम में आई हैव पुट इट आउट। तो वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, पूरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड उसका स्ट्रैटेजी आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, कैसे करके पूरा एक रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ दिमाग में होल्ड हो जाए। ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ बहुत सारा चीजें आपके परमानेंट मेमोरी में हो गया होगा, तो उसको रिवाइज करने का सच जरूरत नहीं है। जो आपको लग रहा है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है एंड इससे जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया तो मुझसे बन गया, तो वो आप यू कैन स्किप। एंड ऑब्वियसली मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी देखेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज कर सकते हैं। डिटेल में ये दोनों के बारे में हम वीडियो के आगे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज अगेन रिवीजन करना है। तो जितने भी आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कैसे करना, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है जो आपने 2 साल में बनाए, आपके नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन नोट्स, वीडियोस वगैरह, जितना भी आपका नोट्स है, बुक्स है, सबको बिस्तर में रख दीजिए एक जगह। बीच में बैठ जाइए, एक सफेद पेज लेके, या हर चैप्टर के लिए एक वाइट पेज, एक ही पेज में सारा चैप्टर का माइंड मैप बनाना। तो जैसे कि एक रिसोर्सेस मेरे पास है, दिखाता हूँ। हाँ, तो इफ यू चेक दिस, ये एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सिर्फ मैथ्स के लिए मैंने बनाया था। तो इसमें यू कैन सी कि टॉप चैप्टर्स लिखे हुए 3D सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे कि लेते हैं, तो सारा चैप्टर का है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आ गए। तो ये सारे टॉपिक्स ऑब्वियसली आपको स्कूल आपके नोट्स में भी पढ़ाया गया होगा। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में क्या हम लोग को याद है, इसका सारा टॉपिक का एक माइंड मैप बनाना है। टॉपिक प्लस उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, सिर्फ टॉपिक्स एंड क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो एक बना के मैं दिखाता हूं आपको। अच्छा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये बहुत पहले मैंने दिया भी था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये स्टार बेसिकली डिनोट करता है इंपॉर्टेंस। तो ऑब्वियसली सीक्वेंस एंड सीरीज में देखेंगे तो एपी जीपी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिग्मा नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर दिस ईयर, और भी बहुत टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो यू कैन चेक द होल पीडीएफ। ठीक है, तो माइंड मैप बनाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, तो आपने सारा रिसोर्सेज को एक जगह रख लिया है। अब क्या करेंगे, एक वाइट पेज में चैप्टर का नाम लिखेंगे, लिख दिए एकदम सेंटर ऑफ पेज में सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सारा टॉपिक्स लिखना स्टार्ट करेंगे बिना देखे। ठीक है, एक बार रफ साफ देख लीजिएगा, अब क्या आपके दिमाग में सारा स्टोर है। तो आप अपने दिन याद कर सकते हैं जब ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली टीचर ने पढ़ाया होगा, पहले तो डेफिनेशन लिखाया होगा, बट इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 10th में भी पढ़ते हैं। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, आप ये सोच सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये पता है तो हो जाएगा। जनरली क्वेश्चन में यही निकालना पड़ता है, फिर कुछ और निकालना पड़ता था। फॉर्मूलाज आप सोच सकते हैं, हाँ हमको ए एन का फॉर्मूला याद है, लिखना नहीं है, बस सोचना है। ए एन का फॉर्मूला याद है, एस एन का फॉर्मूला याद है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर और क्या पढ़ते थे, प्रॉपर्टीज पढ़ते थे कि ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, या फिर इक्वल गैप वाला भी, इक्वल गैप में भी लेंगे तो एपी में होगा, पीछे से टर्म्स कैसे निकाले वगैरह वगैरह।
टर्म्स को कैसे लेट करे, 4 टर्म्स है एपी का तो कैसे लेट करना है, तो वो सब प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो क्या वो सारा प्रॉपर्टीज याद है आपको? और क्या है एपी में? और आई डोंट थिंक बस यही है मेजरली। फिर आ जाते हैं जीपी में। सिमिलरली जीपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था आपका, ए और कॉमन रेशियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी वही प्रॉपर्टीज होता है। तो प्रॉपर्टीज क्या आपको याद है? ऑब्वियसली ए और आर निकालने के बाद आपको ए एन कराया गया होगा, एस एन कराया गया होगा। इसमें एस इन्फिनिटी भी आता है अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो, वगैरह वगैरह। फिर सिमिलरली एच पी आता था। तो एच पी कुछ नहीं है, बस हम लिख देंगे 1/AP, खत्म। अगर ए बी सी आर इन एच पी है तो 1/A 1/B 1/C आर इन एच पी, तो ऐसे ए पी, तो वैसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर दो को कंबाइन कर दे तो ए जी पी आ जाएगा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको मेथड से सॉल्व करते, इसका सम निकाल नहीं आता है, तो पूरा मेथड होता था कि एस लिखते थे, ठीक है, फिर आर एस लिखते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, वगैरह वगैरह हो गया। फिर आपका क्या आ सकता है, इंसर्शन ऑफ एन नंबर्स, ठीक है। इसमें अगर दो ए और बी के बीच में क्या करते थे, ए और बी के बीच में एन मतलब A1 A2 ऐसे करके an अरिथमेटिक मीन्स या ऐसे इंसर्ट करे कि ये पूरा AP में हो जाए। तो इसमें फॉर्मूलाज होता था, नहीं तो AP का लॉजिक से पूरा सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अगर याद है B - A/n+1 ऐसा कुछ होता था। फिर A1 + A2 का सम भी होता था, सेम फॉर GP होता था, सेम फॉर HP, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये तो अगर GP अच्छे से आता है तो ये ऑन द स्पॉट डिराइव भी कर लेंगे, और ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। AP GP ये सब के बारे में बेसिक्स आता है तो सही है। और क्या है सर, फिर AM GM भी आपने देखा होगा, AM GM HM, ठीक है, रिलेशन बिटवीन दिस। तो AM > GM होता था, ये हमने पढ़ा था, ग्रेटर देन HM, ठीक है। AM GM का मीनिंग आना चाहिए, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहे, अगेन कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज तो याद ही है मन में। और क्या होता था इसमें, बहुत सारा क्वेश्चंस किए थे, पॉजिटिव होना चाहिए, कब AM = GM हो जाए, जब टर्म्स इक्वल हो जाए, वगैरह वगैरह। AM = GM कब होता है वो ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस में ये अप्लाई करेंगे, x + 1/x वाला टाइप देखिएगा थोड़ा सा। फिर आपका आ जाएगा इसमें एक और होता है वेटेड AM GM, ठीक है। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर एक साइड में x रहे, फिर GM के साइड में x³ रहे, तो x को तोड़ना पड़ेगा 3 बार में, x/3 x/3 x/3, ये वेटेड AM GM में ऐसे कुछ करते थे। तो ये पूरा हो गया एक टाइप का। फिर हम लोग सीरीज में आ जाते हैं, ये हो गया सीक्वेंस, डिफरेंट सीक्वेंस रिलेटेड पढ़ते थे। फिर सीरीज में सबसे पहले स्टार्ट करते थे आपका सिग्मा नोटेशन से, ठीक है। एंड 2025 स्पेशल ईयर है, तो इससे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो सिग्मा नोटेशन में जो बेसिक्स, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n³, ये तीनों आपके सिलेबस में है, ये आना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूलाज आना चाहिए, और टर्म्स का भी याद रख सकते हैं वैसे। तो ये हो गया, इसका हेल्प करके बहुत सारा सीरीज का हम लोग सम निकालते थे। तो सम निकालने का बेसिक लॉजिक था, मिसलेनियस सीरीज आप हेडिंग डाल सकते, या फिर सम निकालने आएगा कोई सीरीज का, सिग्मा TN करके निकालते हैं। तो TN कैसे निकाले, TN बहुत तरीके, बाय ऑब्जर्वेशन से निकाल लेंगे, या पैटर्न, बाय ऑब्जर्वेशन या पैटर्न से हम लोग बहुत सारा TN निकाल लेंगे n के टर्म्स में, फिर ये फॉर्मूला लगा के हो जाता था। या फिर एक मेथड ऑफ डिफरेंस होता था, याद करिए, मेथड ऑफ डिफरेंस, 1 सेकेंड, हाँ, MOD, मेथड ऑफ डिफरेंस से क्या करते थे, ये मेथड है, S लिखते थे, T1 + T2 अप टू TN टर्म्स है, क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं, इसमें बाय ऑब्जर्वेशन नहीं क्लिक होता था। फिर एक छोड़ के लिखेंगे T1 + T2, TN - 1 + TN, याद आ रहा है। फिर डिफरेंस करते थे तो S गायब हो जाएगा, यहाँ से TN आ जाता था, इसको इधर भेज देते थे, एक सीक्वेंस बन जाएगा AP या GP, वहां से निकल जाता था TN निकल गया तो S = सिग्मा TN से निकाल लेंगे। फिर क्या होता था सर, ये सारा हो गया, 1 सेकेंड, हाँ। फिर आप लिख सकते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज,
या वीएन मेथड। ठीक है, सॉरी इट्स लैकिंग अ बिट। तो इसमें हम लोग ट्राई करते थे कि टर्म्स का डिफरेंस हो जाए, एफ ऑफ एन प्लस वन माइनस एफ एन, ऐसे लिखते थे गिवन सीरीज को कि सिग्मा जब ओपन करे तो टर्म्स कैंसल आउट होते जाए, तो बस फर्स्ट बचे और लास्ट बचे, फिर तो प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो टेलीस्कोपिक सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसमें ये देख सकते हैं कि वन बाय एन प्लस वन को ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय एन माइनस वन बाय एन प्लस वन। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, तो बहुत जगह क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। ऐसे करके डिफरेंस बनाते थे। फिर लास्टली जो जेई 2024 के लिए इम्पोर्टेंट, ऐसे इसको लिमिट्स में भी पढ़ते हैं, बट जो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम सीरीज होता है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक सीरीज, तो इसमें आपको e की पावर x का फॉर्मूला आना चाहिए, जो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल वगैरह वगैरह। यहाँ से आप e की पावर 1 का फॉर्मूला बना सकते हैं x की जगह 1 पुट करके, e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं माइनस पुट करके, फिर अगर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स करेंगे तो अपने आप में एक नया सीक्वेंस बनेगा। तो ये थोड़ा सा टफ साइड ऑफ जेई मेंस आ जाता है, आपने किया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। सिमिलरली ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आ जाता है, वो होता है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होता है, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से फिर आप ln ऑफ 1 माइनस एक्स निकाल सकते हैं, फिर वो दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज, ये हो गया पूरा माइंड मैप। ठीक है, सारा टॉपिक कवर हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हाँ, ये अगर आप खुद से बना लेंगे तो हाँ, जितना चीज पढ़ा हुआ है सब दिमाग में है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आई कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट एंड अच्छा चांस है कि सॉल्व कर दे। तो यही आप सब चैप्टर के लिए कर सकते हैं, नहीं तो जिसमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है उसको छोड़ सकते हैं, उसको मन में ही कर सकते हैं, जिसमें वीक लग रहा है या इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मींस तो उसका आप ऐसा जरूर बना सकते हैं। तो ये हो गया माइंड मैप पूरा। अब फॉर्मूलाज, इसमें फॉर्मूलाज वैसे नहीं लिखना था एज सच, मन में सोचना था, तो यहाँ पे एक दो जगह लिख दिया। अब फॉर्मूलाज आप कुछ कुछ लिख सकते हैं जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है बट भूल रहे हैं, जैसे कि 4 टर्म अगर लेट करना रहे तो कैसे लेंगे, याद है आपको, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ऐसे लेंगे। फिर जैसे कि जो इंसर्शन वाला आया था तो उसमें a1 प्लस a2, ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है आ जाए तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये होता है n टाइम्स a प्लस बी बाई 2, अगर a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दे तो इसका सम ये होता है। सिमिलर फॉर्मूला कुछ gp के लिए होता है, तो ये सब आप याद रख सकते हो। ऑब्वियसली e की पावर x और ln 1 बाय x का फॉर्मूलाज हो गया, बाकी सब तो मेथड्स ही है। ठीक है, सिग्मा एन स्क्वायर का अगर फॉर्मूला भूल गए तो याद रखना है एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 होता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला सब नहीं लिखना है, जो आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है बट भूल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा फॉर्मूला आ जाता है, तो इलिप्स का फॉर्मूला जैसे कि मैं भूल गया था, नॉर्मल ऑफ इलिप्स, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगेन फॉर जेई मेंस बट फिर भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पैराबोला का टेंजेंट आ गया तो y इज इक्वल टू 2 डिफरेंट टाइप्स का, मतलब ये माइनस ए बाई एम उसके लिए हो जाएगा, फिर उसमें शायद माइनस ए एम स्क्वायर होता है। तो ये सब फॉर्मूला क्या आपको याद है, जिसमें कोऑर्डिनेट में तो बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, स्पेशली टेंजेंट और नॉर्मल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लग रहा है वो आप याद कर सकते हैं, और छोटा छोटा सिली मिस्टेक नहीं करना है। जैसे कि मॉक टेस्ट में एक मैंने मिस्टेक कर दिया था, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन काम आया था, तो मैंने लिख दिया था एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल नहीं होता, सिर्फ 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 फैक्टोरियल लिख के सॉल्व किया तो एक आंसर आया, वो ऑप्शन में भी था। तो थोड़ा सा भी मिसमैच करेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा, और कभी कभी वो ऑप्शन में भी आ जाता है, वो आप टिक मार के नेगेटिव ले जाएंगे, जबकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, बस वो फॉर्मूला की वजह से नहीं बन पाया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो और इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है, फॉर्मूला से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ऐसे करके चैप्टर, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लग रहा है कि आप भूल गए वही लिखिएगा। फिर गुड क्वेश्चंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हर चैप्टर में बहुत सारे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, बुक में मिलते हैं जो पहली बार में सॉल्व नहीं हुए, पीवाईक्यूज में रह जाते हैं।
ठीक है, या फिर जब टीचर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं देखो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करना। तो वो सारे गुड क्वेश्चंस का सिंपल की कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि क्या सोचे कि बन गया। ठीक है, एक दो स्टेप के वजह से बन गया। जैसे कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन था, √a1 प्लस √a2 प्लस रूट ऐसे करके था, प्लस √an-1 प्लस √an। तो इसमें क्या था, रैशनलाइज करते थे a2 माइनस a1 से, फिर यहाँ पे ये डिफरेंस बन जाता था सब जगह d, क्योंकि a2 माइनस a1 a3 माइनस ये सब d बन गया, फिर टर्म्स कैंसल हो जाता था। ठीक है, तो ये तरीका जो d को लिख सकते a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 ऐसे ऐसे करके d, ये बहुत जगह यूज हो जाता है। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट नोटिस कर सकते हैं कि n+1 ऐसे बहुत सारा, सिर्फ यही नहीं है, ऐसा टाइप का बहुत सारा होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो भी आपको गुड क्वेश्चन से सीखने मिला वो कर सकते हैं। जैसे कि एक मॉक टेस्ट में ही, अच्छा वो आगे डिस्कस करेंगे, सारा रिसोर्सेस आपके पास होगा ही, उसको एक बार गो थ्रू करिए, उसमें जो जो अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपने खुद में स्टार किया होगा या आपको लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है, उसमें क्या की कॉन्सेप्ट है, या तो बस सोच लीजिए या तो लिख सकते हैं। लास्टली मॉक पेपर्स आपने बहुत दिए होंगे, आप किसी भी टीचर से पूछेंगे तो मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने खुद 2 मॉक टेस्ट दिए, तो उसमें अगेन गुड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, कुछ नया सीखने मिलेगा। ठीक है, अनलेस यू आर स्कोरिंग परफेक्ट, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, तो यू विल लर्न समथिंग न्यू अगर एनालिसिस करेंगे तो वही करना है। जैसे मैंने खुद 2 लाइव मॉक टेस्ट दिया था, उसका एनालिसिस भी किया, उसमें था fx इज इक्वल टू हाफ ऑफ f(x+1) प्लस f(x-1). ठीक है, ऐसा कुछ था, f(1) दिया हुआ था और f कुछ वैल्यूज दिया हुआ था एंड f(100) दिया हुआ था, और जो x का वैल्यू है कुछ दिया हुआ था वैल्यू, x एक नेचुरल नंबर था जो ऑब्वियसली 1 से लेके 2 से लेके 100 तक कुछ ले सकते हैं वगैरह था। ठीक है, 101 कह देते हैं, 100 तक। ठीक है, तो ऐसे करके ले सकते थे। तो यहां से आपको कुछ ऑब्जर्व करना है, सर ये तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज बता रहे थे, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज से कनेक्टेड है, ये ऑब्जर्व करिए, ये बी है fx। पता नहीं आप स्टार्टिंग क्लास में अगर नोटिस किए होंगे तो ज्योमेट्रिक एपी का एक और डेफिनेशन आता है, या एनसीईआरटी में भी लिखा है, एक फंक्शन होता है जिसका इनपुट नेचुरल नंबर होता है और आउटपुट कुछ भी रियल नंबर हो सकता है जिसमें कुछ कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो ऐसे करके भी सोच सकते हैं, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, ये c। तो इफ यू ऑब्जर्व 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2b इज इक्वल टू ये c प्लस a। तो ये fx क्या था, ap था, और ये फर्स्ट टर्म था और ये लास्ट टर्म था। तो ये भयानक चीज आपको कौन पढ़ाएगा, बहुत रेयर चांस है कि आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। ये मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया तब भयानक चीज सीखने मिला, इसको हम लोग नोट किए। तो मॉक टेस्ट से क्या होगा, बहुत सारा नया नया अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, उसका सॉल्यूशंस को देखेंगे या उसको एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज, नया नया चीज सीखने मिलेगा। तो एक अगेन गुड क्वेश्चन सीख सकते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स नहीं करना, ये फिर बहुत आप रिग्रेट करेंगे। मैंने खुद बहुत सारा सिली मिस्टेक किया था मॉक टेस्ट में, अपने जब जेई मेन दिया था तब भी। तो लाइक इधर मैंने बहुत सारा सिली मिस्टेक किया था। लाइक वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक जो मैं करता हूँ, लाइक मान लीजिए यहाँ पे 5x प्लस वाई माइनस 3z है, और यहाँ पे भी xyz है, x प्लस 2y माइनस 2z है। तो इसको इधर लाते वक्त थोड़ा सा साइन का गड़बड़ हो जाए, जैसे 4x लिख दिया, अब यहाँ पे माइनस वाई आएगा तो गलती से प्लस वाई लिख दिया, तो ये साइन इधर से इधर लाने वक्त बी अलर्ट। तो ये मैंने सोचा है कि हाँ इस पे ध्यान देना है। एक और गलती कर दिया था, वो जनरली होता नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर था 2 - 1 3, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना था, 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, फिर कुछ ऐड भी करना था, तो बस 12 लिखे, फिर -6 के जगह -1 ही लिख दिया, 3 लिख दिया। तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वैसे एक कॉमन मिस्टेक है जो ये वाला है, स्टूडेंट्स भी करते हैं इस प्रकार। जैसे 3 है n - 2 है तो 3n लिख देंगे, फिर -2 लिख देंगे जल्दीबाजी। ये आप करते हैं कि नहीं? तो ये छोटा छोटा मिस्टेक का देना है। अगेन फॉर्मूला में मिस्टेक, फॉर्मूला याद करने में मिस्टेक, जैसे tan इनवर्स x - x³/3 होता है, फैक्टोरियल नहीं। वैसे ही यहाँ पे लॉग में भी फैक्टोरियल नहीं होता, e की पावर x में फैक्टोरियल होता है,
साइन एक्स और कॉस एक्स में भी होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स में होता है फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन एक्स का ये होता है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स आपका ई की पावर एक्स उसमें छुपा हुआ होता है, तो फैक्टोरियल रहता है, ठीक है। तो यही मेन चीज था जो आप कर सकते हैं बिफोर योर जेई एग्जाम। लास्ट में आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस चैनल एंड द फ्यूचर ऑफ दिस चैनल। तो एक चीज तो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो अभी वीडियोस में ब्रेक आएगा, क्योंकि पास्ट 1 मंथ से आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट कंटिन्यूअसली, तो वो बहुत लोड डालता है मेरे ऊपर, ठीक है, तो थोड़ा सा आई नीड ब्रेक। तो like the channel was started not to create JEE maths only, to explore the world of maths, but time के साथ I have started putting JEE content and which many of you have liked, and मेरा भी JEE में ज़्यादा experience है, but still I want to create और भी वीडियोस। तो लाइक पहले कुछ भी रैंडम मैथ्स का वीडियोस था, आप देख सकते हैं, फिर PYQs का शॉर्ट डाला, ठीक है, फिर कुछ कुछ चैप्टर वाइज की, हाँ PYQs था प्लस कॉन्सेप्ट डाल के वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया। कुछ कुछ ही लोग देखते थे, लेकिन उन लोगों को भी अच्छा लगता था तो चल रहा था। फिर NTA का मॉक टेस्ट, ये भी थोड़ा सा चला, इसमें पहला आई गॉट 1K व्यूज, देन दिस लाइक वेंट वायरल और एक्सप्लोडेड। तो ये कुछ क्लिकबेट नहीं था कि 2025 ईयर, एंड आई होप कि अभी कितना पेपर होगा, 5 शिफ्ट है आई गेस, तो 10 पेपर, 10 पेपर में अगर 5 पेपर में भी 2025 आ गया, और उसमें से अगर 2 क्वेश्चन में जो मैंने प्रेडिक्ट किया था 10 क्वेश्चन, तो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आई विल कॉल इट अ सक्सेस, एंड लगेगा कि हाँ भाई आई एम फुल्ली केपेबल ऑफ टीचिंग जेई एंड प्रेडिक्टिंग द क्वेश्चंस। फिर कुछ कुछ, अच्छा ये पूरा जेई रिलेटेड था, फिर कुछ कुछ मैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी अपलोड करता हूं, तो ये आगे होल्ड करेगा, थोड़ा सा जेई का कंटेंट रुक जाएगा, बट ये वीकली एक वीडियोस इसका आएगा। कुछ प्रॉब्लम का आई विल अपलोड 10 मिनट सॉल्यूशन, जो कि मैं करता आता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, लाइक पेपर सॉल्विंग मेरा अल्टीमेट प्लान यही है, बट आई थॉट कि मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस चाहिए लाइव पेपर सॉल्विंग, बट ठीक है, जो भी बन रहा है बनेगा। तो ये इस टाइप के वीडियोस आई कैन मेक, बिकॉज इसमें उतना टाइम भी नहीं लगता, बट बस क्वेश्चन चाहिए और सामने बैठ जाओ। बाकी टू क्रिएट अ कंटेंट इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस, सिर्फ आपको वीडियो दिख जाता है, बट उसके पीछे का मेहनत एंड आगे एडिटिंग का मेहनत थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, तो बहुत चीज़ देखना पड़ता है, इसमें उतना मेहनत नहीं है। तो इस टाइप का कंटेंट यू कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर। और भी आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, यू कैन पुट इन कमेंट्स, और ये सारा यू कैन यूज अगेन। मैं चाहूंगा कि पूरा जेई का कंटेंट एक बार तो मैं पढ़ा दूं अच्छे से, ठीक है, एंड दिस इज अगेन ओनली द बिगिनिंग। इसके जैसे जैसे आई विल गेन मोर एक्सपीरियंस, तो और भी आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। अभी भी आई ऑलवेज ट्राई टू पुट द बेस्ट कंटेंट आउट देयर, बिकॉज लाइक टीचिंग एंड मैथ्स इज माई पैशन एंड आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट आउट देयर, ठीक है। तो अच्छा, ये सारा को आपको देखना है तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है अच्छे से, आप सारा देख सकते हैं, PYQ शॉर्ट्स, टॉपर सीरीज, NTA मॉक टेस्ट, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एंड लाइव पेपर सॉल्विंग्स, ठीक है। अगेन अगर आपको कुछ और टाइप का कंटेंट चाहिए तो यू कैन कमेंट, और कुछ लिखना रहे तो आई विल राइट अ पोस्ट थैंकिंग यू ऑल एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन कल आपका जेई का एग्जाम से स्टार्ट होने वाला है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मॉक पेपर को एनालाइज करिए, गुड क्वेश्चंस को दिमाग में लेके जाइए, क्योंकि उसी में टीचर क्या करता है, नया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन में PYQs जो आ चुके उसी में छेड़छाड़ करेगा, देखेंगे आप, तो अच्छे क्वेश्चन में ही वो छेड़छाड़ करता है, या कुछ कुछ तो नया क्वेश्चन बनता ही। फॉर्मूलाज भूल के नहीं जाना है, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गया होगा। कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स का आप ध्यान दे सकते हैं। माइंड मैप ये आप बताइएगा, ऐसे मैं सब चैप्टर के लिए करना चाहता था, ये आपको कैसा लग रहा है? अगर यही सोचिए प्रिंटेड फॉर्म में मिल गया, मतलब ऑल टाइप्ड, एंड राइटिंग वैसे ठीक ही ठाक है, इसको अगर टैब में बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो इस टाइप का आप खुद से भी बना सकते हैं, एंड यू कैन लाइक सेंड मी योर माइंड मैप्स, आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं अगर आपने बनाया है तो, ठीक है। एंड आपका जो 2 साल का मेहनत है अगेन वही काम आएगा, बस लास्ट के फ्यू डेज में अगर आप सही से मेहनत कर रहे हैं तो विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड ये प्रोसेस भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ही है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे,
all the best for your JEE exam, and I hope you learned something new watching this video. That's it for today. Thanks for watching.